दोस्तों इमेजिन करो, रात को सब लोग सो रहे हैं और अचानक आसमान फट पड़ता है। तेज बारिश, नदी की तेज आवाज और टूटते हुए एम्बैंकमेंट्स। कुछ ही घंटों में सड़कें, खेत और घर सब पानी में गायब हो जाते हैं। ये घटना है दोस्तों पंजाब की, जहां हाल ही में आए भयंकर फ्लैश फ्लड्स की वजह से नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट्स जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड के लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार इसका मेन कारण हैवी रेनफॉल और क्लाउड बर्स्ट बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर कई लोग इसे सरकार की नाकामी, फैसिलिटीज की कमी और वीक इंफ्रास्ट्रक्चर का नतीजा मानते हैं। कितने ही किसानों ने अपनी फसलें खो दी और कई परिवारों ने तो अपने घर तक गंवा दिए। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 44 लोगों ने कश्मीर के फ्लैश फ्लड्स में अपनी जानें गंवाई और सिर्फ पंजाब में ही 1.5 से 1.75 लाख हेक्टेयर खेत बर्बाद हो गए। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान धान की फसल को हुआ। हरियाणा में लगभग 10 लाख एकड़, करीब 4 लाख हेक्टेयर फसलें डूब गईं। ओवरऑल बात करें तो नॉर्थ इंडिया में लाखों किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। क्रॉप्स के नुकसान को सिंपल भाषा में समझाऊं तो 8 लाख फुटबॉल फील्ड्स के बराबर नुकसान इन आम किसानों को हुआ है। फसल पकने के किनारे थी, 15 दिन बाद काटने वाले थे। ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। आप देख बहुत ज्यादा पानी, बहुत नुकसान होया। 8 फुट पानी आ, फसल सारी बर्बाद हो गई। इमेजिन करो दोस्तों, एक ओर ये गरीब लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं और वहीं दूसरी ओर पंजाब के संगरूर जिले से सीएम भगवंत सिंह मान और उनकी पार्टी के कई मेंबर्स अपने लग्जरी हाउसेज में आराम से रह रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों और हेलीकॉप्टर्स में बैठकर बस नजारा देख रहे हैं, जबकि उनकी जनता इस बड़ी ट्रेजेडी को अकेले झेल रही है। जब लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई तो इन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा लोगों की मदद करने के लिए। पर क्या आपको पता है उन्होंने मदद कैसे की? 2 पैकेट बिस्कुट और 1 पैकेट दूध देकर। बिस्किट, ये देखिए, बिस्किट, चने, ये जो चने बैंगे हैं ना, इनका हालात देखो। ये फ्रूटी बैंगी है, इसका हालात देखो। और ये पानी की बोतल नीचे फेंकते ही फट गई। ये हालात है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर था या फिर इंसानों की गलतियों और प्लानिंग की कमी से बना एक मैन मेड फ्लड? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं बादल कैसे बनते हैं और ये कहां से आते हैं। इंडिया में क्लाउड बर्स्ट ज्यादातर मानसून के महीनों में होते हैं। ये महीने साल में 2 बार आते हैं, जून से सितंबर तक और नवंबर से दिसंबर तक। ये हवाएं अरेबियन सी से मॉइस्चर लेकर आती हैं, फिर धीरे धीरे मुंबई, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और नॉर्थ के पहाड़ों तक फैलती है। गर्मियों में इंडिया की जमीन ज्यादा गर्म हो जाती है और ओशन ठंडा रहता है। इस कारण इंडिया में लो प्रेशर और ओशन में हाई प्रेशर बनता है। इसी वजह से हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, जिससे इंडिया में बारिश होती है। एवरेज रेनफॉल की बात करूं तो इंडिया में हर साल लगभग 1160 मिलीमीटर से 1.16 मीटर बारिश होती है। इसमें से 75% बारिश सिर्फ 4 महीनों जून और सितंबर के मानसून में ही हो जाती है। यानी इस दौरान औसतन 817 से 880 मिलीमीटर पानी बरस जाता है। पर सवाल यह है कि क्लाउड बर्स्ट क्यों और कैसे होता है? इसका आंसर सिंपल है दोस्तों। जब मॉइस्ट एयर साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ती है और हिमालय की पहाड़ियों से टकराती है तो अचानक ऊपर उठती है और बहुत तेजी से ठंडी हो जाती है। इससे बादल पानी से भारी हो जाते हैं और अचानक फट जाते हैं। इसे ही हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। नॉर्मल बारिश में पानी धीरे धीरे गिरता है, पर क्लाउड बर्स्ट में बादल अचानक फटता है और 15 से 30 मिनट में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है। ज्यादा पानी अचानक गिरने से फ्लैश फ्लड्स बन जाते हैं। ये पहाड़ों से मलबा लेकर नीचे के शहरों और बस्तियों तक पहुंचते हैं। कई बार ये लैंडस्लाइड्स भी ट्रिगर करते हैं। क्लाउड बर्स्ट अब नॉर्थ इंडिया में नॉर्मल हो चुके हैं। हर साल माउंटेन रीजन्स में ये रिपोर्ट होते रहते हैं। मामा चलेगा सेफ जगह। भारत में हर साल बाढ़ से कितनी संपत्ति डूब जाती है? अगर मैं बताऊं कि सिर्फ एक साल में ही बाढ़ से 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है तो यकीन करना मुश्किल लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों। 1950s में हर साल औसतन सिर्फ 60 करोड़ का नुकसान होता था। 1970 तक ये बढ़कर 740 करोड़ हो गया। 1990 तक 4,000 करोड़, 2010 तक 12,000 करोड़ रुपए हर साल। 2011 से 2018 के बीच ये दोगुना होकर 25,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया और 2021 में रिकॉर्ड टूटा
सिर्फ एक साल में 50,000 करोड़ का नुकसान। पिछले 6 दशकों में भारत ने बाढ़ से करीब 4 लाख करोड़ रुपए गंवाए हैं। सबसे बड़ा हिस्सा है सड़कें, पुल और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आती हैं खेतों की फसलें और लाखों घर। अब सवाल उठता है, ये नुकसान इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? उसका जवाब है क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन और वीक प्लानिंग। हर साल बारिश और तेज हो रही है, नदियां उफान पर हैं, लेकिन हमारे शहर और गांव अब भी तैयार नहीं हैं। यानी बाढ़ अब सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं रही, बल्कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस बन चुकी है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या बाढ़ सिर्फ प्रकृति की वजह से होती है या फिर इसमें हमारी सरकारों और सिस्टम की भी बड़ी लापरवाही है? हर साल हम सुनते हैं कि बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए, हजारों घर बह गए और करोड़ों की संपत्ति डूब गई। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर सरकारें सही समय पर डैम मैनेजमेंट करें, नदियों की डिजिल्टिंग क्लीनिंग हो, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाया जाए और शहरों की अर्बन प्लानिंग सही की जाए, तो क्या इतना बड़ा नुकसान टाला जा सकता था? असल समस्या सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं है, समस्या है हमारी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, गलत मैनेजमेंट और सरकारों की नेग्लिजेंस। एक उदाहरण दूं तो चेन्नई का डुरेसमी सबवे एक क्लासिक एग्जाम्पल है। 1960s में बना, लेकिन आज भी उसकी मेंटेनेंस बेहद कमजोर है। रहवासी कहते हैं कि हर साल वाटर लॉगिंग होती है, मोटर पंप लगाया जाता है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन अब तक नहीं हुआ। दूसरी एग्जाम्पल है बिजनौर दाम, उत्तर प्रदेश। बिजनौर का बांध टूटने की कगार पर पहुंच गया, यूपी के कई गांवों के लिए खतरा बन गया। इरिगेशन विभाग ने Rs 60 करोड़ खर्च किए, लेकिन फिर भी एडिक्वेट प्रिपेयर्डनेस नहीं दिखी। सरकारों के लिए इतना कम नहीं था कि अब पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की हालत देख लो। लोग कितनी बुरी तरह फ्लड्स में फंसे हुए हैं। सरकारी मदद की बात करें तो पंजाब सरकार की मदद तो देख लो, कैसे 1 पैकेट दूध और 2 पैकेट बिस्किट भेजे। मैं पंजाब सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या इतने से खाने से इन लोगों का पेट भर जाएगा? और तो और लोगों से गालियां पड़ी सो अलग। इससे अच्छा तो ड्रोन की हेल्प ले लेते, कम से कम इनका टेंट तो ना उड़ता। पंजाब सरकार ने केंद्र से 20,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी। 300 से ज्यादा राहत कैंप बनाए गए, सेना और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गईं। लेकिन किसानों और लोकल लोगों का आरोप है कि ड्रेनेज सिस्टम और बांध की समय पर मरम्मत नहीं की गई थी। तो इस बार भी हमें ड्रेनेज सिस्टम की मैनेजमेंट में कमियां दिखी। अभी भी कोई सुधार नहीं। इस त्रासदी ने पंजाब को अंदर तक तोड़ दिया। लेकिन सैल्यूट है इस कम्युनिटी को, जिसने बिना किसी बड़ी सरकारी मदद के एक दूसरे का साथ दिया। मदद की बात करें तो सरकार ने कोई हेल्प नहीं की, लेकिन इस मुश्किल में पंजाब के कलाकार, सिंगर और एक्टर एक बार फिर लोगों की मदद के लिए सबसे आगे खड़े नजर आए। दिलजीत दोसांझ अपनी सांझ फाउंडेशन के जरिए 10 गांव एडॉप्ट किए, रिलीफ और मेडिसिन का पूरा खर्च खुद उठाया। एमी विर्क 200 हाउसेज अडॉप्ट करने का ऐलान किया ताकि हर फैमिली दोबारा खड़ी हो सके। ये साबित करता है कि जब सिस्टम फेल करता है, तब पंजाब के लोग और आर्टिस्ट ही सबसे आगे खड़े होते हैं। फ्लड सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये हमारे गवर्नेंस फेलियर का भी सिंबल है। अगर टाइमली प्लानिंग, मेंटेनेंस और अकाउंटेबिलिटी होती तो शायद पंजाब और पूरे नॉर्थ इंडिया को इतना बड़ा नुकसान नहीं झेलना पड़ता। इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।